सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू द नेशनल सिविल सर्विस डे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल सिविल सर्विस डे के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, दिस नेशनल ऑब्जर्वेंस ऑफ द डे was first marked on April 21st 1951। क्या इस डे को हमने पहली बार मार्क किया है 21 अप्रैल 1951 को। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलता है, द डेज हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड back to the time when Jawaharlal Nehru addressed the probationers of administrative service officers in 1947। ठीक है, किसने एड्रेस किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 1947 में। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नियदर वन नॉर टू। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि नियदर वन नॉर टू। क्यों, पहली बार इसको हमने मार्क किया था 21 अप्रैल 2006 में। कब, 21 अप्रैल 2006 में, ना कि 21 अप्रैल 1951। ठीक है, कब, 21 अप्रैल 2006 में इसको पहली बार नेशन वाइड मार्क किया था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या इसको एड्रेस किया था, नहीं, इसको किसने एड्रेस किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको एड्रेस किया था। कब, 1947 में। इस वजह से दोनों स्टेटमेंट गलत थे, नियदर वन नॉर एंड टू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इन हिज एविडेंस बिफोर द सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिफोर द ग्रांट ऑफ चार्टर, कब, 1832 में, ही asserted that many of the Indians were fully qualified। कुछ इंडियंस ऐसे हैं जो कि फुली क्वालिफाइड हैं अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने। तो ये कौन सा बंदा है एपोलाइनस में। ऑप्शन ए क्या बोलता है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नेहरू जी, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये बंदा कौन था, ये राजा राम मोहन रॉय था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सा कमीशन ऐसा है जिसने ये रिकमेंड किया कि जो मैन सर्विस है इसको 3 क्लासेस में डिवाइड कर देना चाहे, while considering the ethnic composition of the superior Indian public service of the government of India। तो ये कौन सा कमीशन है जिस कमीशन ने ये बात हमें बताई कि हमें जो मेन सर्विस है उसको डिवाइड कर देना चाहिए 3 अलग अलग सर्विसेज में, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस है, सेंट्रल सर्विस है और प्रोविंशियल सर्विस। ठीक है, कौन कौन, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, AIS, तब AIS बोलते थे हम इसको। इसके साथ साथ सेंट्रल सर्विसेज और प्रोविंशियल सर्विसेज। तो ये कौन सा एक कमीशन था, ऑप्शन 1 क्या बोलता है, सैपरो कमीशन, बी सैडलर कमीशन, सी सिलंगटन कमीशन, डी लॉर्ड ली कमीशन। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि लॉर्ड ली कमीशन ने क्या बोला था कि हमें मैन सर्विस को क्या कर देना चाहिए था, मैन सर्विस को हमें डिवीजन करना है 3 अलग अलग सर्विसेज में, ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस और प्रोविंशियल सर्विस। नाउ द क्वेश्चन 4, विद रेफरेंस टू द अकबरुस जफर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो अकबरुस जफर है इसके रिलेटेड हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। क्या ये फर्स्ट उर्दू पेपर था इंडिया का लॉन्च्ड बाय हरिहर
दत्ता। ठीक है, क्या इसका ओरिजिनल नेम दिल्ली उर्दू खबर था, दिल्ली उर्दू अकबर था, डेडिकेटेड टू द नेशनलिस्ट कॉज इन द वेग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सही आंसर कौन सा हो सकता है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नियर वन नॉर टू। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ओनली टू, यानी कि टू ओनली। कैसे? वन क्यों नहीं, वन क्यों इनकरेक्ट है? तो ये पहला उर्दू न्यूज़पेपर नहीं था। अकबर उस ज़फ़र जो है, ये पहला उर्दू न्यूज़पेपर नहीं था। ठीक है, तो पहला न्यूज़पेपर जो उर्दू में था वो कौन था? वो जामे जहान नुमा था। ठीक है, जामे जहान नुमा। ठीक है, जामे जामे जहान जहान नुमा। ठीक है, नुमा, नुमा में ऐसे लिखता हूँ, NUMA, NUMA। ठीक है, तो ये उर्दू वाला पहला पेपर था। ठीक, तो इस वजह से स्टेटमेंट वन जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसका ओरिजिनल नेम दिल्ली उर्दू अकबर था। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? गुरातुल कमाल, इसको किसने लिखा? गुरातुल कमाल वॉज रिटन बाय, गुरातुल कमाल जो है ये किसने लिखा? मसूद लाहौरी, मिर्ज़ा गालिब, अमीर खुसरू, या फिर ननाफ्ती अबू। कुमाल नहीं है, ये कमाल है। ठीक है, तो पढ़ने में हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि अमीर खुसरू ने। ठीक है, गुरातुल कमाल जो है इसको किसने लिखा? इसको अमीर खुसरू ने लिखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपना सपोर्ट दिखाना। ठीक है, नाउ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।